हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो, हमारे पास लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर का तीन तीन आकृति दी गई है। ये तीसरी आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। और भी प्रश्न है, यदि 4 के विपरीत 5 है तब 6 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना। यानी डाइस के प्रश्न है। यहाँ पर दो फिगर दी गई है, इसमें बताया गया है कि 4 के विपरीत क्या है, 5 है। तब बताइए 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 97 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 96 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से सारे ही वीडियो आपको सीक्वेंस बाय मिल जाएगा। सारे वीडियो को जाकर देखिए, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आजकल ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। एनालॉजी का क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार 38 का रिलेशन 78 के साथ में है, वही रिलेशन 46 के 94 के साथ में है, उसी प्रकार 102 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही बात को बताना है। ठीक है। चलिए, तो हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 38 से 78 कैसे बना है मेरे दोस्त, इसमें क्या लॉजिक है। देखो, यहाँ पर लॉजिक क्या है वो हम बताते हैं। 38 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो 38 दूनी 76 हो जाएगा। उसमें प्लस हम 2 कर दे तो 78 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या बना, गुना 2 प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे 46 से 94 बना है, यहाँ भी सेम लॉजिक है। कैसे, यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे, अब प्लस हम 2 कर देंगे तो 46 गुना 2 92, अब प्लस 2 कर देंगे 94, आराम से बन जाएगा। उसी प्रकार 102 से क्वेश्चन मार्क हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना देंगे, इनको 2 से गुना करके प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। देखो, यहाँ रफ वर्क में करते हैं। 102 को सबसे पहले हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 204। इसमें प्लस हम 2 करेंगे, क्योंकि गुना 2 तो हो गया, उसके बाद प्लस 2 करना है। तो गुना 2 आप प्लस 2 करने के बाद 4 और 2 कितना, 6, 206। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्ड, जैसे यहाँ पर जैसे वर्ड यहाँ पर लिखा है WORDERFUL, एक वर्ड दिया गया है। इसके वर्ड के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे। देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक मूल वर्ड दिया यानी एक मेन वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द इस वर्ड से, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने है कि एसएससी एमटीएस में 2021 में सेकेंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो वही बताना है हम लोगों को। तो ध्यान से देखेंगे। इसके लिए करते क्या है, बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है FUEL। ऊपर में F है, बिल्कुल है। U है, बिल्कुल है। E है, बिल्कुल है। L है, बिल्कुल है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना भी वर्ड लिखा है सारा वर्ड ऊपर मौजूद है। इसका मतलब इसको तो हम बना सकते हैं। चलिए, हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, FOUND। ऊपर में F है, O है, बिल्कुल है। U है, बिल्कुल है। FOUN है, ऊपर में N भी है, D भी है। इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। अब देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है मेरे प्यारे साथियों, उसको हम चेक करेंगे ध्यान से। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी में DAWN, ऊपर में D है, बिल्कुल है। A है, A देखो मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ए लेटर का यूज किया गया है। तो ये बताइए, ऊपर वाले वर्ड में कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ए लेटर कहाँ से आ सकता है।
जब ऊपर में वो इसी जो वर्ड में यही अक्षर है, इसी शब्द को मिलाकर यहाँ पर वर्ड बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि वह ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही कौन सा अलग होगा बाकियों से। इसमें 3 किसी प्रकार से सेम होगा, एक अलग होगा, यही बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे ध्यान से। जैसे अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? 25 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब देखो ये 25 से 8 कैसे बन सकता है? आराम से बन सकता है। किस प्रकार से साथी देखेंगे, ये 25 का वर्गमूल निकालेंगे। 25 किन का वर्ग होता है भाई? 5 का वर्ग होता है। समझ रहे हैं? 25 किन का वर्ग होता है? 5 का होता है। अच्छा, 5 से 8 बनाना हमारे लिए तो आसान हो गया। कैसे? अगर हम 5 में प्लस अपने मन से 3 कर देंगे तो 8 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर क्या लॉजिक है? यहाँ पर जो पहली नंबर है इसका वर्गमूल निकालकर +3 कर दे रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, जो 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13 लिखेंगे। अच्छा, 13 से जब हम 16 लिखेंगे तो 13 से 16 बनाने के लिए क्या करना होगा? 13 में प्लस का 3 करना होगा, 16 बन गया। सेम लॉजिक यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में यही बात, यहाँ पर 64 लिखा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। 8 से 11 बना है, 8 में प्लस का 3 कर देंगे, 11 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। जबकि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं जो 225 है, एक इनका स्क्वायर है, एक 15 का स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए 15 से 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? -3 करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे ऑप्शन में पहला नंबर का वर्गमूल निकालकर +3 करने से दूसरा नंबर मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में -3 किया जा रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को 4 नंबर दिया गया है। दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रश्न समझे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझे। क्वेश्चन बोला दिए गए शब्दों को, यानी यहाँ पर जो 5 वर्ड दिया गया है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। शब्दकोश का मतलब समझते हैं आप लोग? डिक्शनरी जिसे बोला जाता है। जब डिक्शनरी में इस 5 वर्ड को रखा जाएगा तो किस प्रकार से रखा जाएगा, यही क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। बस इसी को बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि डिक्शनरी में जितना भी लेटर ए से होता है, जितना भी वर्ड ए से होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद बी से लिखा जाता है, उसके बाद सी से लिखा जाता है, उसके बाद डी से लिखा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इस वर्ड को हमें अरेंज करना है डिक्शनरी पैटर्न पर। कैसे इसको अरेंज करेंगे, बस यही हम लोगों को जांच करना है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। देखो यहाँ पर देख रहे हैं ई और एल सारे जगह सेम है, तो इसके आधार पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन सा वर्ड आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर उसके बाद एल के बाद में यहाँ पर ई है, एल के बाद यहाँ पर क्या है? ई है। 1 नंबर वर्ड में एल के बाद में ई है, 2 नंबर में एल के बाद ई है, 3 नंबर में एल के बाद ई है, 4 नंबर में एल के बाद ए है, अब 5 नंबर में एल के बाद ओ है। तो ई बताइए ई ए ओ में सबसे पहले कौन आता है भाई? तो सबसे पहले ए आता है। तो इसका मतलब चौथा जो वर्ड है ई सबसे पहले आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओ लेटर जो है ई से बाद में आता है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनको कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करेंगे तो कौन होगा? ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो 1 नंबर वर्ड में जी दिया है ई के बाद, 2 नंबर में ई के बाद सी दिया है, देख रहे हैं। अच्छा, 3 में ई के बाद पी दिया है, तो जी सी पी। इनमें सबसे पहले कौन आता है भाई? तो इनमें सबसे पहले सी आता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब दूसरा वर्ड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद जी और पी में पहले कौन आता है? तो पहले जी आता है, तब आ जाएगा पहला वर्ड आ जाएगा। इसके बाद पी आ जाएगा, नहीं तीसरा वर्ड आ जाएगा। यहाँ पर तो सबसे लास्ट में 5वां वर्ड तो देवे किया है। तो ई बताइए इसको कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई? 4 2 1 3 5, इसको ऑप्शन नंबर डी में रखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 11:10 पर मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखो क्लॉक का बहुत फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है जब 11:10 हो रहा होगा उस समय घंटा के सुई और मिनट के सुई के जो बीच में एंगल बनेगा, बस यही हम लोगों को बताना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, देखो जो यहाँ पर एक घड़ी होती है, घड़ी यहाँ पर होती है 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। तो 11:10 कुछ इस प्रकार से बजता है 11:10। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा बस यही बताना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए एक फार्मूला एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। एंगल ए से एंगल 60H यानी 60H डिफरेंस 11M बाटा में 2 कर देना है, बात खत्म। यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। 11M डिफरेंस का मतलब घटाना, अगर ई बढ़ा है तो इसमें से ई घटेगा, अगर ई बढ़ा है तो इसमें से ई घटेगा, यही डिफरेंस को दर्शाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम एंगल अब निकालते हैं, आराम से देखेंगे ध्यान से। एंगल यहाँ पर फॉर्मूला से क्या आ गया, 60 आ गया। एच मतलब घंटा, तो यहाँ पर ई बताइए 11:10 हो रहा है, तो घंटे के जगह पे हमको 11 लेना है माइनस 10। मिनट यहाँ पर फॉर्मूला से 11 गुना मिनट के वैल्यू है कितना 10, तो 10 लिखेंगे। आप बाटा में 2। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में? हाँ बिल्कुल समझ में है। आगे अगला करेंगे 11 गुना 6, ये हो जाएगा 660, 11 छक 66, ये हो जाएगा 110। समझ रहे हैं, 666 माइनस 110 बाटा में हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे यहाँ पर आगे क्या होगा, अब देखो 660 में से 110 घटेगा तो कितना बचेगा, 555। समझ रहे हैं, 555 करें 550 बचेगा बाटा में 2। समझ रहे हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, हाँ 555 बाटा 2। इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, एगो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, एक इधर गया तो ये हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10, 275 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो 275 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। 275 डिग्री भी आंसर सही है, याद रखना ये भी सही है। ऑप्शन में अगर दिया होता तो सही है, क्योंकि हमेशा घड़ी में 2 कोण बनता है। अभी हमने आपको बताया ऐसा कोण, इस कोण को निकालना था, अगर बाहर वाला कोण जो बना है ये बाहर वाला कोण बना है, तो इसीलिए एगो छोटा कोण बनता है, एगो बड़ा कोण बनता है, दोनों हमारा सही है। बट यहाँ पर इसको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी में टोटल जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री में से 275 डिग्री हम घटा लेंगे, तो कितना बनेगा भाई, 85 डिग्री बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 85 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है जिस प्रकार एस एच का रिलेशन आई टी के साथ में है वही रिलेशन एल और एम का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एस एच से आई टी कैसे बना है, देखेंगे ध्यान से। एच से यहाँ पर आई बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ एच से आई बना है, एच का स्थान 8 होता है, आई का स्थान 9 होता है। एच से 8 बना है, एच से आई बना है, लॉजिक क्या, +1। समझ रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। समझ रहे हैं। अगला बार एस से अब देखेंगे यहाँ पर टी बना है, यहाँ भी +1। एस का स्थान 19, टी का स्थान 20, 19 से 20 बना है +1, यानी दोनों जगह प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे। एम से एम से क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो कैसे बनेगा, एम का स्थान कितना होता है 13, 13 में प्लस का 1 करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 14। बहुत बढ़िया। अब एल में भी प्लस का 1 करेंगे, एल का स्थान 12 होता है, +1 करेंगे 13 होगा, 13वें स्थान पर एम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एन और एम। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, तो यहाँ पर प्लस और गुना, प्लस एंड गुना, इसको क्या करना है, आपस में चेंज कर देना है। ठीक है, प्लस के स्थान पर गुना रखना है, गुना के जगह पे प्लस रखना है। ठीक है, और क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद बराबर के ई साइड में अगर 40 आ गया, क्योंकि बराबर के ई साइड में 40 दिया है, अगर बराबर के ई साइड में भी 40 आ गया ऑप्शन नंबर ए को लेने पर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो करते हैं, चलिए सॉल्व। यहाँ 16 ऐसे ही ठीक है, प्लस मान लेते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग प्लस के स्थान पे गुना लेना है, तो प्लस है तो इनके जगह पे गुना लेंगे। यहाँ 4 ऐसे ही ठीक है, भागा 2 ऐसे ही ठीक है, इसके बाद है गुना, तो गुना के जगह पे हम लोग को प्लस लेना है, क्वेश्चन बोल रहा है 12 है, उसके बाद -4 है, उसके बाद 40, ज्यों का त्यों ऐसे ही ठीक है। चलिए अगला पॉइंट सबसे पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का, तब प्लस तब माइनस का काम होता है। तो बोडमास के तरीका से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 16 ऐसे ही ठीक है, गुना यहाँ 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, प्लस यहाँ पर कितना है, 12 है, यहाँ माइनस का कितना है, 4 है, बराबर में कितना है, 40 है। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला पॉइंट, यहाँ देखेंगे, अब गुना करेंगे तो 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 12 ऐसे ही ठीक है, समझ रहे हैं, प्लस 12 ऐसे ही ठीक है, -4 ऐसे ही ठीक है, बराबर में 40 ऐसे ही ठीक है। अब देखेंगे आगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 32 में 12 को हम जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 32 12 हो जाएगा 44, माइनस का 4, आप बराबर में इधर ऑलरेडी 40 दिया है, ये बताइए 44 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। आप बराबर के ई साइड में कितना दिया है, 40, तो बराबर के ई साइड भी 40, बराबर के ई साइड में 40, यानी दोनों जगह बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से इस क्वेश्चन का समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ई का प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त लोहार का प्रतिनिधित्व करता है और आयत मछुआरे का प्रतिनिधित्व करता है, तो मछुआरे कितने लोग हैं यही बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज किसको बता रहा है, त्रिभुज जो बता रहा है किनको बता रहा है, बढ़ई को बता रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वृत्त किसको बता रहा है, वृत्त बता रहा है लोहार को, समझ रहे हैं, लोहार को। अच्छा, आयत किसको बता रहा है, मछुआरे को, आयत किनको बता रहा है, मछुआरे को, मछुआरों, आयत बता रहा है मछुआरे को। अब बताइए आयत किनको बता रहा है, मछुआरे को बता रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने बताया है, तो ये बताइए इस क्वेश्चन में कितने मछुआरे लोग हैं, तो यानी कि आयत के भीतर में जितना भी नंबर होगा उस सारा नंबर में वो सारे नंबर वाले लोग क्या होंगे, मछुआरे होंगे। समझे है कि नहीं। आयत को क्या बताया गया है, मछुआरे, तो इस आयत में जितना भी नंबर है इस सारा नंबर क्या होगा, मछुआरे होगा। समझ रहे, मछुआरे होगा। चलिए तो यहाँ पर मछुआरे लिख दे, मछुआरे लिखा है, आयत, आयत का मतलब मछुआरे। अब देखो आयत के भीतर में जितना भी नंबर है सारा क्या हो जाएंगे, मछुआरे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, प्लस ये 3 भी आ जाएगा, प्लस ये 2 भी आ जाएगा, प्लस एक 4 भी आ जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास इतना बड़ा पेपर का एक सीट था, उसको आधा पसे मोड़ के हमने यहाँ पर इतना ही सीट रखा है, उसके बाद फिर से इसको आधा मोड़ दिया है तो यहाँ पर केवल इतना ही सीट बचा, इतना ही सीट बचा है। अब इनको जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बस यही बताना है हम लोगों को। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में इस बेस पे मोड़ा गया है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो लास्ट में सबसे पहले इस बेस पे खोलेंगे, लास्ट में मोड़ा गया है इस बेस पे, तो हम इसको सबसे पहले खोलेंगे इस बेस पे। चलिए तो इस बेस पे खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आयत,
यहाँ पर आएगा सर्किल, नीचे में आएगा सर्किल, यहाँ पर आएगा सर्किल। समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पर बीच में दो आयत नहीं दिया गया है, चलो बाद में ऑप्शन छांटना। यहाँ पर देखो, अब इनको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, एक आयत यहाँ दिखेगा, ये आयत यहाँ दिखेगा, एक सर्किल यहाँ। ऐसा खोलेंगे, इस बेस पे खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बना दो। अच्छा, जब नीचे खोलेंगे तो यहाँ पर जितना भी लिखा है इस सारे का प्रतिबिंब नीचे बना दो। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, यानी बीच में दो आयत आना चाहिए, यहाँ भी नीचे और ऊपर भी। बहुत बढ़िया। तो अब देखो ऊपर में यहाँ पर दो आयत नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन नंबर सी में दोनों जगह आयत नहीं है, इसीलिए इसको भी हमने काट रखा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में नीचे आयत नहीं दिया गया है, इसीलिए बी गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी हूबहू सारा ही मैच करा दिया। ऑप्शन नंबर डी में सब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है? दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है भाई? ध्यान से देखना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे साथियों की जो आकृति यह दिया गया है, एक कौन सा आकृति में छिपा हुआ है, बस यही बात को हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, इसको जांच करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर सर्किल है लेकिन इसके नीचे लाइन नहीं खींचा गया है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में यहाँ से लाइन खींचकर ऐसे ले गया है। अगर यहाँ पर भी सर्किल होता तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में कहाँ पर छिपा हुआ है भाई? देखो यहाँ पर एक सर्किल, यहाँ पर नीचे लाइन, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में हूबहू यहाँ पर मैचिंग किया है। यहाँ देखो ई लाइन खींचा, ई लाइन नीचे खींचा, ई लाइन ऐसे खींचा, ई लाइन ऊपर गया, यहाँ पर देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे यहाँ देखेंगे कि डाई यानी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तीन तीन आकृति दी गई है। तो यहाँ पर तीसरी आकृति में जो क्वेश्चन मार्क का है इनके स्थान पर क्या होगा, बस यही बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि देखो 0, 3, 1 और 2 का यूज करके 14 कैसे बना है, 3, 5, 2, 4 का यूज करके 54 कैसे बना है, उसी प्रकार 3, 1, 6, 5 का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, बस बताना है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या लॉजिक है। आकृति नंबर 1 में देखेंगे 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। कैसे देखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी जितना भी ये चारों नंबर है इन चारों का स्क्वायर करो और जोड़ दो तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इन सबको जोड़ो। 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 ही होगा। 9 और 1 10, 10 और 4 कितना भाई 14 बनेगा। क्या बनेगा? 14 बनेगा आराम से। तो यहाँ पर 14 ऑलरेडी बीच में दिया गया है, दिया गया ना, बिल्कुल। आगे देखेंगे आकृति नंबर 2 में 3, 5, 4, 3, 5, 2, 4 का यूज करके 54 कैसे बन सकता है देखेंगे। सबका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, यहीं पर लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 54 बनेगा। समझ रहे हैं? इन सबको जोड़ेंगे तो आराम से 54 बनेगा। उसी प्रकार आकृति नंबर 3 में कर देंगे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 9, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इन सबको जोड़ दो, बात खत्म। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16, 5 21 के 1 हासिल कितना 2,
3 आ 2 5 आ एगो हासिल कितना 7। तो 71 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान था, कुछ नहीं, जो भी अरिया अरिया नंबर लिखा गया इनका स्क्वायर करके बीच में नंबर आ जा रहा है, स्क्वायर कीजिए, जोड़ दीजिए, बीच वाला नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 के विपरीत 5 है तब 6 के विपरीत क्या होगा, यही बताना है। मेरे प्यारे साथियों क्या बोला है, 4 का विपरीत क्या है, 5 है। 4 का विपरीत 5 है तो इसका मतलब 5 का भी विपरीत 4 होगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, समझ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे में विपरीत है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर 4 और 5 को हम मान लेंगे कि यह एक क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इस आकृति में कॉमन है तो इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आकृति नंबर 2 में देखेंगे 5 इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज में घूमे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 का अपोजिट 5 दिया है, विपरीत दिया है। तो इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेंगे। इस क्वेश्चन में घड़ी के चलने की दिशा में घूमे हैं और इस क्वेश्चन में घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेंगे। का है तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिया गया है, इसीलिए। तो 5 के बाद में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 के बाद में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसा करने से 2 का विपरीत 1 आ जाएगा, 6 का विपरीत 3 आ जाएगा, 3 का विपरीत 6 आ जाएगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हमने अभी क्या निकाला है, 3 निकाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में जैसे MYRA को 14, 26, 19, 2 और VIAAN को 23, 10, 2, 2, 15 लिखा जाता है तो उसी भाषा में BIDHI को कैसे लिखा जाएगा। चलेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, M है, यहाँ पर M है, उसके बाद में क्या है, Y है, MYR, उसके बाद में क्या है, A है। इनका यूज करके उसने क्या बना दिया है, 14 बना दिया है, उसके बाद में 25 बना दिया, उसके बाद में 19 बना दिया, उसके बाद में 2 बना दिया। समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए VIAA, उसके बाद में N है, इनका यूज करके उसने क्या बना दिया, 23 बना दिया, 10 बना दिया, 2 बना दिया, 2 बना दिया, यहाँ पर 15 बना दिया। और हम लोगों से फाइनली पूछा गया है VID, उसके बाद में H, तब जाके I, इनका कोड क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनेंगे। इसको क्या बनाया, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में M का स्थान होता है 13, लेकिन 13 से 14 बना है, +1 किया गया है। यानी लेटर है ना, लेटर को जिस प्लेस पे रखा गया है उस प्लेस में +1 करके लिख दे रहा है। यहाँ देखेंगे Y का स्थान कितना होता है, 25, 25 में +1 करेंगे तो कितना बनेगा, सॉरी यहाँ पर 25 नहीं है, यहाँ पर 26 होनी चाहिए। देखो बिल्कुल 26 है, यहाँ पर बिल्कुल 26 दिया, 14, 26, 19, 2। तो यहाँ पर Y का स्थान 25 होता है, +1 करेंगे तो 26 आराम से बनेगा। R का स्थान होता है 19 +1, सॉरी R का स्थान होता है 18, +1 करेंगे तो 19 बनेगा। A का स्थान होता है 1, +1 करेंगे तो आराम से बनेगा 2। समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, समझ रहे हैं आप लोग, लेटर के जो प्लेस वैल्यू है उसमें +1 कर दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ कर देंगे। भी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 22, उसको 23 बना दिया, +1 हो गया। आई का स्थान होता है 9, 9 से 10 बना है, +1 हो गया। A का स्थान होता है 1, +1 करेंगे 2 बनेगा। A का स्थान होता है 1, +1 करेंगे 2 बनेगा। N का स्थान होता है 14, +1 करेंगे बनेगा कितना, 15। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। जो भी लेटर है उसके प्लेस वैल्यू में +1 कर दो, बस नंबर लिख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे भी का स्थान कितना होता है 22, +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 23, तो 23 लिखेंगे।
आई का स्थान होता है 9 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा कितना 10। डी का स्थान होता है 4 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 5। एच का स्थान होता है 8 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 9। आई का स्थान होता है 9 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा 10। तो इस क्वेश्चन का 23 10 59 10, 23 10 59 10, 23 10 59 10 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, श्रृंखला को पूरा कीजिए। सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ 3 से 11 बना, 11 से 31 बना, 31 से 69 बना। यहाँ पर क्या है? डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इसको डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। डिफरेंस मेथड क्या कहता है? देखो 3 से 11 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है? 3 से 11 बना है तो यहाँ पर 8 का अंतर है, समझ रहे हैं? 3 से 11 बना है, प्लस का 8 हुआ है, समझ रहे हैं? 3 में 8 जोड़ेंगे 11 बनेगा। 11 से 33 31 बना है, इसमें क्या लॉजिक है? प्लस कितना किया गया है? 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में प्लस का 20 करेंगे तो 20 31 बनेगा। 31 से 69 कैसे बना है? यहाँ देखो, 9 में से 1 जाएगा, 8 बनेगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 बनेगा। 6 में से 3 जाएगा, 3। यहाँ पर प्लस का 38, बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ देखेंगे 131 या 69, यहाँ पर क्या लॉजिक? 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। 12 में से 6, यहाँ प्लस का 62 हो रहा है। बहुत यहाँ पर तो लॉजिक समझ में नहीं आया, और लॉजिक ढूंढते हैं। देखो 8 से, यहाँ पर देखो 8 से 20 बने, यहाँ पर क्या लॉजिक है? समझिए आप लोग, पहले आप लोग समझिए मेरे प्यारे साथियों। 8 से 20 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई? 8 से 20 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है? ध्यान से देखो, क्या लॉजिक है? प्लस का 12, बहुत बढ़िया। 20 से 38 बना है, प्लस का 18, बहुत बढ़िया। 38 से 62 बना है, प्लस का कितना? 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2। ओहो, ओ माई गॉड, अब लॉजिक समझ में हम लोगों को आ गया। क्या है? पहले प्लस का 12, फिर प्लस का 18, फिर प्लस का 24। तो अगली बार 6 बढ़ा रहा है, तो अगली बार प्लस का 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी। प्लस 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30। तो यहाँ 62 में 30 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 92 हो जाएगा। अब बताइए, मार्कर काहे नहीं चल रहा है? यहाँ पर 92 हो जाएगा। अब 131 में 92 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? बस यही प्लस होगा। 131 में प्लस 92 हम जोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? समझे, बिल्कुल। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। 3 में 9 जोड़ेंगे, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। 223 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड रिलेशन से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों। कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा हुआ और 2022 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अगर इसको हम फैमिली ट्री से बनाएंगे, जहां भी पुरुष की बात होगी उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला की बात होगी उसको सर्किल में बंद करेंगे। क्वेश्चन बता रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक क्या दिया गया है? यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये हर क्वेश्चन में देता है। तो इसको हमें घर से रट के जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बताया है? A@B को क्या पढ़ा गया है? ए बी का पति है। A एंड B का अर्थ है A B की माता है। A हैज B का अर्थ है B A की बेटी है। यदि D हैज E हैज F एंड G@H हैज I है, तो G का ई से किस प्रकार संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, जी से लेकर ई तक जो समीकरण है बस उतना ही ध्यान दो। ई से लेकर जी तक, यहाँ बस इतना ही ध्यान दो। क्या है? ई है, इसके बाद में क्या है? हैज है, इसके बाद में क्या है? एंड है, उसके बाद में जी है। बस बात खत्म।
और फैमिली ट्री बनाओ। हमेशा इसको बाएं से दाहिने तरफ बनाना होता है, हमें पूरा समीकरण की बिल्कुल नहीं बनाना है। जी से ई के बीच पूछा गया है, इसीलिए हम ई और जी के बीच में रिलेशन को ज्ञात करेंगे और बाएं से इसको हमेशा सॉल्व किया जाता है। देखो ई से हम जाएंगे सबसे पहले, देखो ई यहाँ पर एफ आएगा मेरे प्यारे साथियों, एफ रहेगा, ई हैज एफ एंड जी। तो ई से एफ को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर जाएंगे। देखो हैज को उसने क्या पढ़ा है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ई हैज एफ को कैसे पढ़ेंगे, एफ एफ ई की बेटी है, जो एफ है वो ई की बेटी है, तो ई से नीचे आएगा। अच्छा ई क्या है, बेटी है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, फीमेल, इसीलिए इसको हम त्रिभुज में वृत्त में बंद करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि फीमेल के लिए हम वृत्त यूज करेंगे, पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज करेंगे। चलिए अगला पॉइंट, उसके बाद एफ से हम जी पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ एंड जी। तो यहाँ देखेंगे इसको कैसे पढ़ा, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एफ एंड जी का अर्थ क्या है, एफ जी की माँ है, एफ जी की माँ है। तो एफ से नीचे आ जाएगा जी, आज जी का माँ बन गई एफ, ऑलरेडी पहले से क्या है, फीमेल है। तो हमारा फैमिली ट्री इतना बन गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो जी ई से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, ई से। तो देखो ई का यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, ई का एफ क्या है, बेटी, एफ का जी या तो बेटा होगा या बेटी होगी, होगी ना, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या होगा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये क्या होगा, बेटी या बेटा होगा, यही दो में से होगी। तो इसका मतलब बेटी के ये बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा होगा तो नाती बोला जाएगा, बेटी होगी तो नतनी। लेकिन ऑप्शन में नाती नतनी दिया गया नहीं दिया गया, इसीलिए डाउटर्स सन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जिस भाई को अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।